हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 15 नंबर पर जो दोहे दिए हुए, जो पद दिए हुए हैं, उनका हम वाचन करेंगे और उन पदों का हम अर्थ समझेंगे, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। तो सबसे पहले हम पद को पढ़ते हैं। सूरदास ने लिखे हुए ये पद है, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। तो सबसे पहले पद नंबर 1 पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मुही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गूहत नवावत जह, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। फिर से एक बार पढ़ते हम इन दोहों को। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गूहत नवावत जह, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। अब ये जो पहला पद है, इस पद का हम पहले अर्थ देखते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो अपनी माँ से यहाँ पर शिकायत करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इसका मतलब कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी मेरे बाल लंबे कब होंगे। मतलब श्री कृष्ण माँ से अपने बालों के बारे में, अपनी चोटी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अब वे आगे क्या कहते हैं, देखिए। किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, पर मेरी चोटी तो अब भी छोटी ही है, वे बढ़ नहीं रही, या वो चोटी जो है वो मेरी लंबी नहीं हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इसका मतलब कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी चोटी वैसे के वैसे ही है, वो लंबी नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। तू जो कहती बल की बैनी, जो है लांबी मोटी। कि मैया तुम तो कहती हो कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो बलराम भैया की तरह मेरी भी चोटी लंबी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बैनी, जो बल यानी बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भैया थे। तो श्री कृष्ण शिकायत कर रहे माँ से कि तुम तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो बलराम भैया की तरह मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो दूध रोज़ पीता हूँ, लेकिन मेरी चोटी लंबी नहीं हो रही है। आगे देखते हैं। काढ़त गूहत नवावत जय, नागिन सी भुई लोटी। इसका मतलब श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि तुम मुझे नहलाती हो, तब मेरे बालों को अच्छे से धोती हो, उनकी गुत्ती भी सुलझाती हो, इतना ध्यान मेरे बालों का रखती हो, फिर भी मेरे बाल ज़मीन पर नागिन की तरह क्यों नहीं लहराते। मतलब मेरी चोटी इतनी बड़ी क्यों नहीं हो जाती कि वह ज़मीन तक आ जाए। अपने माँ से वो श्री कृष्ण जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि तुम मैया मेरे बालों का इतना ख्याल रखती हो, अच्छे से मुझे नहलाती हो, अच्छे से जब बालों को धोती हो तो उसमें जो गुत्ती पड़ जाती है उन गुत्तियों को भी सुलझाती हो, इतना ध्यान मेरे बालों का रखने पर भी मेरे बाल ज़मीन पर नागिन की तरह क्यों नहीं लटकते। नागिन सी भुई लोटी। इसका मतलब नागिन जैसे मेरे बाल लंबे ज़मीन तक क्यों नहीं आते, इतना ध्यान रखने के बावजूद। आगे देखते हैं। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। इसका मतलब मैया तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, यह कहकर कि उससे सेहत अच्छी होती है, माखन रोटी नहीं देती, फिर भी मेरे बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं तो रोज़ कच्चा दूध पीता हूँ, इतना सारा दूध पीने के बावजूद भी मेरे बाल जैसे के वैसे ही है, वो लंबे क्यों नहीं हो रहे, वो बलराम भैया की तरह लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट जो पैराग्राफ, जो लाइन है, सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ पे जो सूरदास है आखिरी पंक्ति में वो कहते हैं कि धन्य है ये दोनों भाई, हरि और हलधर, मतलब श्री कृष्ण और हलधर यानी बलराम। तो कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा ये बनी रहे। इस तरह पहले पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से यह शिकायत करते हैं
कि मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं होती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को हमेशा कहती है कि दूध पियो, अच्छे से खाना खाओ तो ताकतवर बन जाओगे, ताकत आ जाएगी। तो ये जो शिकायत है ये श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं कि माँ की तुमने मुझे इतना सारा कहा कि मुझे दूध पीना चाहिए, मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन इतना सारा दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो एक बार फिर से हम इन पदों का अर्थ देखते हैं। पहले पद एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गूहत नवावत जय है नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो श्री कृष्ण जो है वे अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी मेरे बाल लंबे कब होंगे। मतलब श्री कृष्ण माँ से अपने बालों के बारे में, अपनी चोटी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि बार बार दूध पीने से ताकत आ जाती है, तो मैं तो बार बार दूध पीता हूँ, मेरी चोटी तो अब भी छोटी की छोटी ही है, वो बढ़ क्यों नहीं रही है। और तुम ये भी कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो बलराम भैया की तरह मेरी भी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि तुम मुझे नहलाती हो, मेरे बालों को अच्छे से धोती हो, उनकी गुत्ती भी सुलझाती हो, इतना ध्यान मेरे बालों का रखती हो, पर फिर भी मेरे बाल ज़मीन पर नागिन की तरह क्यों नहीं लहराते। मतलब मेरी चोटी इतनी बड़ी क्यों नहीं होती कि वह ज़मीन तक या ज़मीन पर आ जाए। और मैया तुम तो मुझे हमेशा बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, यह कहकर कि उससे सेहत अच्छी होती है, माखन रोटी नहीं देती, फिर भी मेरे बाल वैसे के वैसे ही है, वो लंबे नहीं हो रहे। तो इस तरह श्री कृष्ण अपनी मैया से अपने बालों को लेकर शिकायत करते हैं। आखिरी पंक्ति में सूरदास कहते हैं कि धन्य है ये दोनों भाई हरि और हलदर। मतलब हरि यानी श्री कृष्ण और हलदर यानी बलराम। तो कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो इस तरह पहले पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से यह शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं होती। आशा करती हूँ पहले पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके की लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दीन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पुत अनोखो जाओ। एक बार फिर से हम इन दोहों का अर्थ पढ़ते हैं। तो ये जो पद दिए हैं दूसरे नंबर पर, इसमें भी शिकायत ही आई है, श्री कृष्ण की शिकायत। लेकिन ये जो पद है दूसरे पद में भी शिकायत का वर्णन किया गया है, मगर अब शिकायत कौन कर रहा है यहाँ पे शिकायत कर रही है गोपियाँ। किससे कर रही है? श्री कृष्ण की माता से, यानी यशोदा मैया से। कि अब शिकायत क्या कर रही है ये तो हम उसका अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इन पद को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि ये जो गोपियाँ है ये श्री कृष्ण के बारे में यशोदा मैया से क्या शिकायत करती है। फिर से एक बार पदों को पढ़ते हैं हम लोग। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहरी दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके की लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दीन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पुत अनोखी जायो। तो ये जो अर्थ है इन पदों का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सूर के पद जो है, सूरदास के पद जो है, ये पहला पद और दूसरा पद आपको अच्छे से पढ़ना है। भाषा इसकी कठिन है, इसलिए इन पदों को 2 बार 3 बार जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रीड करना है। तो पहले पद का आज हमने अर्थ देखा, दूसरे पद का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।